आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में विद्युत आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, जीमेंस या फिर आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम में हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब एक नज़र में विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर इन सब के हम मतलब समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर Q बराबर होता है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। ओके, Q क्या प्रदर्शित करेगा? किसी पदार्थ पर कितना आवेश है। और N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, 1 2 3 डैश 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 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इलेक्ट्रॉन के आवेश का मात्रक होता है। अब यहाँ पर प्लस का मतलब होगा, हमेशा प्लस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वहाँ पे अगर शब्द आ जाए कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसका मतलब ये होगा कि उस पदार्थ पर धनावेश है। और यदि माइनस लगा है तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता। ठीक है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश से प्रदर्शित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और N का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ पे ये N का मान दिया जाएगा। और Q का मतलब होता है आवेश की मात्रा। तो ये इस फॉर्मूले का अर्थ है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, किसी चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम का आवेश है। इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि यदि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर धनावेश है। अब विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE। अब चूंकि इस पर क्या है, कमी, कमी का मतलब क्या होता है, धनावेश। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, NE। अब प्रश्न में देखिए, हमें दिया है आवेश, आवेश कितना दिया, Q बराबर 9.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलॉम, इतना उस पर आवेश है। और यहाँ पर देखिए E का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क। अब इस सूत्र में N के बराबर करेंगे तो N बराबर हो जाएगा कितना, Q, और अपॉन हो जाएगा E। अब यहाँ पर Q का मान अपने पास पहले से है 9.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर देखो, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। 16 एकम 16 और 16 छिंग कितना हो जाएगा, 96। अब इसको हम आगे कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻18। और इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, 10 के ऊपर 19 की घात हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, 10 के ऊपर ऋण 18 की घात, यहाँ पर 10 के ऊपर 19 की घात। 19 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 10, यानी 6 गुणा 10, और 6 दाम कितना हो जाएगा, 60। तो मतलब क्या हुआ कि इस चालक पर 60 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, एक चालक पर 14.4
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश है, इससे चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ठीक है, अब विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या, Q बराबर NE। अब प्रश्न में वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक चालक पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन। ओके, अब हमें इस पर निकालना क्या है, हमें निकालना है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, मतलब हमें निकालना है N इक्वल कितना हो जाएगा, Q/E। अब प्रश्न में हमें आवेश कितना दिया है, प्रश्न में आवेश हमें कितना दिया है, Q बराबर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना हमें धनावेश दिया है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब सूत्र में मान रख दें, सूत्र में मान रखेंगे तो क्या बनेगा, N इक्वल Q का मान 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना धनावेश दिया है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर देखिए 10⁻⁻19 से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, सो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 16 एकम 16 और 16 नम्मा कितना हो जाएगा, 144, तो बराबर कितना बचा, 9। अब देखिए बच्चों, चूंकि चालक पर धनावेश है और धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब ये है कि इस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये इसका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब नाइट्रोजन नाभिक प्रश्न में हमें कैसे दिया है, 7, फिर लिखा है नाइट्रोजन और फिर ऊपर लिखा है 14, ऐसे ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर लिखा रहता है इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर इसका मतलब होता है नाइट्रोजन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 7। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा N बराबर हम लिखेंगे 7। अब विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है क्या, Q बराबर NE। अब प्रश्न अनुसार हमें नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश निकालना है, मतलब हमें Q ही फाइंड करना है। N बराबर क्या रखेंगे, 7 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 16 सत्ते कितना होता है, 112। सो Q बराबर कितना लिखेंगे, 112, एक अंक के बाद दशमलव ये लगा दिया, इंटू 10⁻ कितना -19, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जिनके आंसर आपको सॉल्व करके वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो उसमें हमें आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन पहला देखिए, किसी चालक पर 2.56 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम का आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाभिक मतलब आयरन का नाभिक आपको दिया है, पर आवेश की गणना कीजिए। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइएगा।